क्या इजराइल अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? क्या इजराइल ईरानी हमलों से डर गया है? क्या इजराइल की जो जनता है वो इस तरह अपने आप को महसूस कर रही है जैसे कि वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है? क्या इजराइल के जो बम सेंटर में छिपे हुए इंसान हैं, क्या ये अब इस तरह से डरे हुए हैं कि इन्हें जैसे मानो कि कल का पता नहीं? इस तरीके से ये छिपे हुए हैं यहाँ। ये सब चीजों के मैं आपको जवाब देने वाला हूँ दोस्तों। आपको ये जवाब सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि इजराइल के अधिकारी और अमेरिका के अधिकारी इस बारे में क्या कह रहे हैं। मैं आपको इन सब चीजों के जवाब देने वाला हूँ। आप जवाब सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। वो इजराइल डरा हुआ है जिसने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडरों को मार दिया। वो इजराइल डरा हुआ है जिसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया। क्या वो इजराइल डरा हुआ है जिसने ईरान के 200 नागरिकों को मार दिया? वो अपने वजूद के लिए, वो इजराइल अपने वजूद के लिए डरा हुआ है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है और ये जानकारी अपने आप से नहीं दे रहा हूं मैं। ये जानकारी अमेरिका के पत्रकार इन्फॉक्स चैनल, जिस इन्फॉक्स चैनल अमेरिका का चैनल इन्फॉक्स है, उसके पत्रकार इजराइल के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तब ये न्यूज आ रही है। आपकी स्क्रीन पे मैं ये दिखा रहा हूं कि जो अमेरिका के पत्रकार जो वहां की न्यूज है वो आपको दिखा रहा हूं, आप देखो। This is an unprecedented moment for Israel. Again, we have been reporting here on the ground for nearly 7 years. We have seen rocket attacks from Hamas and Islamic Jihad in Gaza, precision-guided missiles coming from Hezbollah in southern Lebanon, ballistic missiles from the Houthis in Yemen, Iran-backed Iraqi and Syrian Shia militias launching drones and missiles at this country. What we are seeing today, Israel has never faced. And Israeli officials tell us they are fighting for their survival. Guys, back to you. Trey, you mentioned that there's an emphasis on taking out the energy infrastructure. इजराइल के जो नागरिक हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डरे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इजराइल के जो नागरिक हैं किस तरीके से डरे हुए हैं। अपने आप में ये चीज समझ सकते हैं कि इजराइल के नागरिक जो हैं परेशान हैं। और अब तक के इजराइल के ऊपर ईरान ने 6 हमले कर दिए हैं मिसाइलों के साथ। मिसाइलों से इजराइल के ऊपर ईरान ने 6 हमले कर दिए हैं, जिसकी वजह से इजराइल पूरी तरीके से डगमगा गया है। इजराइल अमेरिका की तरफ देख रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद करे अमेरिका, लेकिन हालात पेचीदा होते चले जा रहे हैं। हालात पेचीदा इस तरीके से होते चले जा रहे हैं जिसमें इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसमें ईरान का और बहरीन का, कतर का ऑयल फील्ड साझा था, यानी कि दोनों का पार्टनरशिप वाला ऑयल फील्ड था। इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और ऑयल फील्ड किसका था? इजराइल और कतर का, दोनों का पार्टनरशिप में था। तो इसलिए हालात पेचीदा होते चले आ रहे हैं। इजराइल के जो नागरिक हैं वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पूरी तरीके से खौफ में हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो ये बम सेंटर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि इजराइल के जो नागरिक हैं किस तरीके से परेशान हैं। अब तक जब मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, अब तक ईरान ने 6 बड़े हमले किए हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल के बड़े 6 हमलों की वजह से इजराइल पूरी तरीके से डगमगा गया है। अब इजराइल अमेरिका की तरफ देख रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद करेगा, लेकिन हालात पेचीदा होते चले जा रहे हैं। वो हालात पेचीदा इस तरीके से होते चले जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, जिसमें कतर की और अमेरिका की साझेदारी से एक पेट्रोल ऑयल फील्ड था जहां पर इजराइल ने हमला किया है। दोनों की साझेदारी थी, यानी कि इजराइल की और कतर की दोनों की साझेदारी थी, जिस पर इजराइल ने हमला कर दिया है। तो हालात और पेचीदा होते चले जा रहे हैं और इजराइल के जो नागरिक हैं वो बता रहे हैं ये हमले यहाँ रुकने नहीं वाले, ये हमले और बढ़ते जा रहे हैं।
ये आप देखो, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये इजराइल के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो इजराइल के अधिकारी इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये हमले यहाँ रुकने वाले नहीं हैं और महीनों तक, हर महीना या 2 महीने तक चल सकते हैं इस तरीके के हमले। अगर इस तरीके से हमले अगर चलेंगे तो इजराइल की मदद के लिए अमेरिका आ सकता है, लेकिन इस तरीके का जो माहौल अभी इजराइल के अंदर है, ऐसा माहौल पहले कभी नहीं था। ये आप इस वीडियो में देखें। ये इजराइल के जो अधिकारी हैं वो अमेरिका के न्यूज़ चैनल को रिपोर्ट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। ये आप देखें। The question here is, will there be a point that the Iranians throw in the towel and say, look, they're not going to win because the Israelis have that American support, and if it continues to be this bad, the Israelis are going to continue looking to the United States for help. We don't know what comes next. All we know is that according to Israeli officials, this country is bracing for days of intense ballistic missile barrages. We have seen 6 barrages so far, more than 200 missiles streaming through the skies of this country. Last night, as they were targeting the northern city of Haifa, we stood on a balcony and we could see as they were slipping past missile defense systems, others being intercepted in the skies above. And then just about 30 minutes later, another barrage targeting the center part of Israel, one of those missiles slipping past the Arrow defense system and the Patriot system that is also deployed in this country and slamming into this building, killing at least 1 child, killing civilians that were here asleep in their beds. Some of them rushed to bomb shelters, others couldn't make it in time. And the aftermath, guys, you see is behind me as these crews are picking up brick by brick, debris by debris, concrete block by concrete block. इजराइल ईरान की इस युद्ध की वजह से अब ईरान का परमाणु बम के ऊपर भी चर्चा हो रही है। अब मैं कुछ टाइम बाद जो है आप इंतजार करें, बीसीसी न्यूज़ की तरफ से कुछ बताने वाला हूं कि परमाणु बम की जो प्रतिक्रिया है, क्या है उसका मसला, उसका भी मैं बताने वाला हूं। उससे पहले कि मैं आपको कुछ इजराइल के अंदर के जो हालात हैं वो बता रहा हूं, आप देखें। के बाद भविष्य को लेकर चिंता और प्रतिक्रियाएं। इसराइल में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण है। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर में जा रहे हैं और इस्राएली डिफेंस फोर्सेस लगातार नई मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस्राएली सेना ने साफ कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है और नागरिकों को अलर्ट रहना चाहिए। सरकार और सेना का रुख भी बहुत सख्त है। वे इसे लंबी लड़ाई मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के हमलों का जवाब दिया जाएगा। आम लोग डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही सरकार और सेना पर भरोसा भी जतला रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी लोग सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता जता। तो आपने इजराइल के अंदर के क्या हालात हैं और ईरान के अंदर के क्या हालात हैं मैंने आपको बताया, और वो भी मैंने जो बताया है वो एक फैक्ट के तरीके से क्लियर है कि वो जो जांच मैं बता रहा हूँ वो पक्की और क्लियर तरीके से फैक्ट चेक किए हुए हैं कि वो न्यूज़ करेक्ट न्यूज़ है, फेक न्यूज़ किसी तरह की नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलता हूं फिर मैं इसी तरह की कोई खबर लेकर, नई खबर के साथ में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ। इजराइल ईरान की इस युद्ध की वजह से अब ईरान का परमाणु बम के ऊपर भी चर्चा हो रही है। अब मैं कुछ टाइम बाद जो है आप इंतज़ार करें, बीसीसी न्यूज़ की तरफ से कुछ बताने वाला हूं कि परमाणु बम की जो प्रतिक्रिया है, क्या है उसका मसला, उसका भी मैं बताने वाला हूं। उससे पहले कि मैं आपको कुछ इजराइल के अंदर के जो हालात हैं वो बता रहा